हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हिस्ट्री का आज देखते हैं 11वां दिन का क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला, आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। दूसरा है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। तीसरा है, भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि स्थान गाँव था। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो ध्यान देना है, यहाँ पे उपयुक्त में से सभी 4 कथन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, कह रहा है आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गाँव था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कितने पाठ हैं? तो ऋग्वेद में कितने पाठ हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 पाठ हैं। देख सकते हैं साहित्यिक साक्ष्य क्या है। इतिहास तो ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ कौन है? साकल जिसमें 217 मंत्र है, वालखिल्य जिसमें 11 मंत्र है, वास्कल जिसमें 56 मंत्र है। ठीक है, यहाँ पे 3 पाठ है। और भी देख सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं, वो बोगाज कोई अभिलेख जो है मितनी अभिलेख भी कहलाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा 1400 ईस्वी पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुविलिमा और मितनी राजा मती ऊजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। फिर है कसाइट अभिलेख। 1600 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। है 103 है, आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत से मिलान करें। विद्वान और निवास स्थल, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। निवास स्थल इधर है तिब्बत, आर्कटिक प्रदेश, यूरोप और मध्य एशिया। तो ध्यान देना है कि बाल गंगाधर जो है आर्यों के निवास स्थान के बारे में बोले थे कि आर्कटिक प्रदेश का है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे तिब्बत का। मैक्स मुलर मध्य एशिया, विलियम जोन्स यूरोप। ये ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, बी ए और डी सी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत है। तो कुछ का यहाँ देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक अभी हमने देखा आर्कटिक प्रदेश, ये उत्तरी ध्रुव पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का तिब्बत। और डॉक्टर संपूर्णानंद आल्पस नहीं, डॉक्टर संपूर्णानंद ये आल्पस उधर चला जाएगा, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट। डॉक्टर अविनाश चंद्र हो जाएगा सब सैंधव क्षेत्र। पंडित गंगानाथ झा हो जाएगा ब्रह्म ऋषि देश। DS त्रिवेदी हो जाएगा देविका, जिसको बोलते हैं मुल्तान में ये पड़ेगा। फिर है मेयर किथ ऑल्डन बर्ग, ये तीनों जो है पामीर के पठार। विलियम जोन्स ने बताया थे यार आए थे यूरोप से। पी गाइल्स बताया है हंगरी, यूरोप के हंगरी और डेन्यू नदी घाटी। मैक्स मुलर ये थोड़ा उधर मध्य एशिया बैक्टीरिया। ठीक है, मध्य एशिया उधर जाएगा। आगे देखते हैं, बेंडेनिस्टन दक्षिणी रूस, नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस, पेंकावाहट जर्मनी के मैदानी भाग, एल्डी कल्ला कश्मीर व हिमालय क्षेत्र, रोड्स बैक्टीरिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, सभी 3, कोई भी नहीं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं यहाँ पे देख लेना है कि भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है,
यहाँ पे तीनों कथन सही है, ठीक है। तो सभी 3 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं ऋग्वेद में कि भारत के आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्र के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने की है। इसमें 10 मंडल या भाग है, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। फिर है दसवां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी है। धनुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, तो यहाँ पे गलत है, धनुर्वेद को नहीं, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, त्रास, दस्यु, अजीमगढ़ तथा पुरमीढ़। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें बाघ शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अष्टोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखते हैं। कितने युग्म सही सुमेलित है? प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो वित्सता है, विपाशा है, परुष्णी है और अस्किनी है। वित्सा को झेलम कहा जाता, ठीक है, आधुनिक नाम। विपाशा को व्यास कहा जाता है, परुष्णी को रावी कहा जाता है, अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। इस प्रकार सभी 4 युग्म सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर डी ऋग्वेदिक नदियाँ यहाँ पे देख सकते हैं। वित्सता को झेलम कहा जाता है, विपाशा को व्यास, परुष्णी को रावी, दृष्टवती या दृष्टवती को घग्गर या चौतांग नदी, कुर्भ को कुरम, कुभा को काबुल, सदानीरा को गंडक, अस्किनी को चिनाब, सतलुरी को सतलज, गोमल को गोमती कहा जाता है। आगे देख सकते हैं। मरुद वृद्धा, कमरू बरमन, सिंधु का सिंध, सरस्वती का घग्गर, सुसोमा का सोहन, सुवास्तु का स्वात। यहाँ सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। तो सामवेद का उपवेद है, सामवेद का उपवेद होगा गंधर्ववेद, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है सामवेद, साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा की जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद व अथर्ववेद के कोई अर्णयक नहीं है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था। फिर है जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा जैमिनीय हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसका ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। और ऋग्वेद का जो यहाँ पे आयुर्वेद का प्रवर्तक है प्रजापति, धनुर्वेद का विश्वामित्र, गंधर्ववेद का नारद और शिल्पवेद का विश्वकर्मा। आगे देखते हैं। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। यजुर्वेद के 3 प्रधान रूप हैं। तो ध्यान देना है कि ये तीनों कथन तो सही है, लेकिन यजुर्वेद के शायद नहीं 2 ही प्रधान रूप है। इस प्रकार से केवल 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में देख सकते हैं। यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का ऋत्विक अथर्वणीय कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था।
धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन को उल्लेख है। ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदनयी के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को वेदनयी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे है यजुर्वेद के दो प्रधान रूप है, क्वेश्चन यहीं से था। ठीक है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्टल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, सॉरी वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अर्थवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता, होत्री, ब्रह्म, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, इसमें यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त एवं 6000 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादूटोना, भूत प्रेतों एवं औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिववेद कहलाता है। आगे देखते हैं, काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा व सभापति समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही हैं। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद मुख्य हैं। यम तथा नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो यम तथा नचिकेता का संवाद जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कठोपनिषद में है। ठीक है, यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहद आरण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। करारे लोग जहाँ प्रथमतः बसे हुआ संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। ईशोपनिषद में यज्ञवाल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो अगले दिन मिलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल को देखते रहें, वीडियो को शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।